हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो बहुत अच्छे होगे। तो चलो आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सर में तुम सभी का स्वागत करते हैं और एक न्यू चैप्टर क्लास 9 का जिस नए बुक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप सभी को सिखाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ताकि तुम कोई भी एक्सरसाइज को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल्स आज तुमको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल वर्ड से। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल कोई बता सकते हो? तुम सब में से कोई बताओ, या कमेंट करना, जरूर करना कमेंट कि क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है बेटा। पॉली मतलब मेनी, अनोमियल्स मतलब टर्म्स, मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म से मिल करके बनता हो। लेकिन पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? तो पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, द एल्जेब्रिक expression, the algebraic expression in which all the variable must have power as whole number और इंटीजर पावर होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे कि सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है बेटा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, इस x का जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो जा रहा है, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो x³ माइनस 2x² प्लस 1/x प्लस 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 1/x का मतलब x का पावर -1 हो जाता है, जिसके कारण ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल होने का सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है कि जितना भी वेरिएबल होगा उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तुम्हारे सामने हम दे चुके हैं। तो पॉलिनोमियल को हम अब लिखते कैसे ये समझेंगे। सपोज वी हैव रिटन p ऑफ x, तो p ऑफ x, x हेयर स्टैंड द वेरिएबल। x को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म में रहेगा वो सब और सब कुछ कांस्टेंट कहलाएगा अगर p ऑफ x लिखा हुआ है। तो जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये क्या है बेटा? ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो सारे x जहाँ पे है उसका वेरिएबल जो है x, उसका पावर क्या है? 3 है, 2 है और यहाँ पे ये 1 है। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल कहला रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं p ऑफ y, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ay² प्लस by प्लस c, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y है, तो y का पावर 2 है, y का पावर 1 है। तो देख लो जो यहाँ पे ब्रैकेट में रहता है p ऑफ, बोलते हैं p ऑफ x, p ऑफ y, तो p ऑफ x और p ऑफ y कहने का मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है और p ऑफ y का मतलब यहाँ y वेरिएबल है। तो जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो वेरिएबल के जैसा ट्रीट होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करना चाह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में अगर समझो तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहते हैं कि जिस भी पूरे पॉलिनोमियल में जिस भी टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो इस लाइन में देखो बेटा, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया बेटा? डिग्री इक्वल टू 3। और इस पॉलिनोमियल का तुम लोग बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं, तुम लोग बताओ, फिल इन द ब्लैंक बताओ।
तो यहाँ पे y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इन विच द y इज द वेरिएबल। ओके, तो हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या हुआ बेटा, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर of the variable in the any given term, highest power of the variable in any one of the given term। इज इट ओके बेटा, ये हो गया डिग्री। चलो बहुत अच्छा बात है बेटा। तो चलो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पार्ट किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, कॉफिशिएंट मान लो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है और ये है मान लो 7x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो कितना टर्म है, टोटल 5 टर्म है। इसका डिग्री कितना है बेटा, इसका डिग्री कितना है बता दो। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री 4 है, इस जगह पे देखो, इस यहाँ डिग्री 4 दिख रहा है, x का पावर 4, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज हियर 4, दैट्स व्हाई इट इज डिग्री 4 हुआ, डिग्री 4 हुआ। तो चलो बेटा, अब हम जो अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉफिशिएंट। तो x का पावर 4 मतलब ये वेरिएबल पार्ट है, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाइड है विथ देयर प्रॉपर साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जरूर कंसीडर करेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 क्या है बेटा, यहाँ पे 7, यहाँ पे x का पावर 4 के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 7 है। उसी तरह कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अब बताओ x क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई है, मुझे 90% बच्चे बता रहे होंगे 6 होगा, नो, इट इज -6, इट इज -6। उसी तरह कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ बेटा क्या होगा, +3 या -3, यहाँ पे +3 है तो +3 ही लिखेंगे। ओके, उसी तरह कॉफिशिएंट ऑफ क्या अब लिखेंगे अब x, तो यहाँ क्या होगा, अब तो तुम लोग जरूर बताओगे -8, हाँ सही है, -8 ही होगा। और लास्ट क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, x का पावर 0 का मतलब 1, तो ये 5 जो है वो 5 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज द 5, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, also constant term it is okay, it is here 5। अगर -5 होता तो -5 लिखते हैं। तो चलो बेटा, अब तुम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं और तुम्हें उसका आंसर देना होगा। नाउ तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 7x माइनस 2। तो बेटा अब यहाँ पे तुम्हें सबका कोएफिशिएंट बताना है। तो देखो इनका कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x और x का पावर 0। तो देखो, तो x क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाइड है बेटा, x क्यूब के साथ 8 मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर 8 हुआ। x स्क्वायर है क्या, नहीं दिख रहा है ना x स्क्वायर, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, ताकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, और 0 को मैं नहीं लिखता हूँ, है ना, हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अब x का कोएफिशिएंट x के साथ कौन मल्टीप्लाइड है बेटा, +7 या -7, ध्यान से देख के बताओ, इट इज -7। एंड x का पावर 0, मैंने बताया था ये कांस्टेंट टर्म वाला बात आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, बता दो -2। सो दिस इज योर आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर अभी भी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जरूर करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो, जहाँ पे भी जाते हो अपने बैचमेट के साथ शेयर करो, चाहे अपने स्कूल का हो या दूसरे स्कूल का हो, ज़रूर शेयर करो, बोलो उन लोगों को सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे चैनल से, और डिमांड करें मेरे से कि तुम्हें क्या टॉपिक चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, मैं ज़रूर बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।